Hello everyone, today we are going to read the new chapter of class 5th English book, that is Unit 5, Rip Van Winkle. It is a story of a person whose name was Rip Van Winkle. He was a very good natured person but a lazy man. वो बहुत आलसी था, ठीक है. But on the other side he was very kind, he was good natured person. वो हमेशा दूसरों की help करता था. So let us start this chapter. Many years ago at the foothills of Catskill Mountains was a little village. बहुत टाइम पहले की बात है. कार्टस्किल माउंटेन्स, द नेम ऑफ द माउंटेन इज कार्टस्किल. उससे बिल्कुल लगकर एक छोटा सा विलेज था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. तो वहाँ पे कौन रहता था? अ पर्सन हुज नेम वॉज रिप वैन विंकल. वो बहुत अच्छे नेचर का, बहुत सिंपल पर्सन था. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता था, ठीक है. ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन. और वो अपने नेबर्स के लिए भी बहुत काइंड था. जब भी उनको हेल्प की नीड होती थी तो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर देम. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. सब उसको, विलेज में जितने भी लोग थे सब उसको पसंद करते थे. स्पेशली द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. जो बच्चे उस विलेज के थे वो सब उसको बहुत पसंद करते थे और उसको जब देखते थे तो वो उसको हाय हेलो और बहुत खुशी से वो चिल्लाते थे. राइट. जब हम किसी को पसंद करते हैं, जब हमारे कोई फेवरेट अंकल या आंटी कोई जा रहे होते तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं ना. तो सेम विद द चिल्ड्रन इन दिस स्टोरी. वो लोग भी रिप वैन विंकल को बहुत पसंद करते थे. क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उनको काइट्स उड़ानी उसने सिखाई थी और उसको गोटियाँ खेलनी सिखाई थी. एंड ही यूज टू टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. वो उनको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता था तो बच्चे उसको पसंद करते थे. राइट. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने खुद के खेत में कुछ काम नहीं करता था और अपना टाइम बस ऐसे ही खाली बैठकर पास करता था. आइडल्ड मतलब होता है खाली बैठना, कुछ नहीं करना. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. तो अब क्या था, जब वो अपने फार्म पर, अपने खेत पर ध्यान नहीं देता था तो वहाँ पर वीड्स मतलब होते हैं अनवांटेड प्लांट्स. ग्रास वहाँ पर उग गई थी और जो उसकी काऊ थी वो कहीं भी चले जाती थी. मतलब वो अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था. राइट. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. तो जो रिप था उसका कांस्टेंट कंपेनियन, कांस्टेंट मतलब जो हमेशा रहता है, ठीक है. उसके साथ हमेशा कौन रहता था? उसका डॉग का क्या नेम है? वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. तो वो क्या करता था? अपने काम से बचने के लिए वो हमेशा अपने डॉगी के साथ, अपने वुल्फ के साथ, जो डॉगी का नेम वुल्फ है, उसके साथ हमेशा फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता था वॉक पर. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन वॉक चलते गया और कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल माउंटेन्स की, पहाड़ी की हाईएस्ट पीक पर. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर. तो क्या हुआ था? जब वो वहाँ पहुंचा तो लेट इन द आफ्टरनून मतलब की बात है कि आफ्टरनून खत्म हो गया था और इवनिंग स्टार्ट थी, ठीक है. तो उतना टाइम हो गया था उसको वहाँ पहुँचने में. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम. जब वो वहाँ चढ़ा तो वो थक गया होगा. ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग. तो अब वो वहाँ लेट कर, जब वो वहाँ पर आराम से लेटा, वो थक कर, तो उसने क्या करा? उसने इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. जब वो वहाँ पर लेटा रहा तो उसको कुछ टाइम बाद उसने देखा, उसने रियलाइज किया, अरे तो लेट इवनिंग हो गई है और अब मैं इतनी उसमें घर नहीं जा पाऊंगा. जब मैं घर जाऊंगा तो बहुत रात हो जाएगी. तो उसने क्या डिसाइड किया? लेट अस सी नाउ, टर्न द पेज, सी. ही इज रिप वैन विंकल. देखो बच्चे से कितना पसंद कर रहे हैं. एंड दिस डॉगी इज वुल्फ, जो उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन है. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. जब वो वहाँ लेटा था उसने रियलाइज़ किया कि जब मुझे घर पहुँचने में बहुत लेट हो जाएगा. तो ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल. तो उसको एक आवाज़ आई, ठीक है, किसी ने उसको बुलाया. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड.
वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल। जब उसको आवाज़ आई तो उसने इधर उधर देखा। जब हमें कोई आवाज़ आएगी तो हम चेक करेंगे ना हमें कौन बुला रहा है, तो सेम विद हिम, उसने चेक किया। उसने क्या देखा, ही सॉ अ वेरी शॉर्ट मतलब छोटे, ओल्ड मैन बुढ़े और थिक हेयर, उनके बाल बहुत मोटे थे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, वो उनकी तरफ चल के आ रहे थे विद अ बैरल क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सी बेटा, ये जो जिसकी येलो बियर्ड है ना, इनके हाथ में जो ड्रम जैसा है, दैट इज अ बैरल होता है कंटेनर, ठीक है। ओके, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। जो ओल्ड मैन था उसने उसको इशारे करे, क्या इशारे करे उसने, कि उसको वो बैरल पकड़ने में हेल्प करे। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। तो रिप, आपको पता ही है रिप कितना हेल्पफुल था, तो रिप जल्दी से उसने देखा वो उसको बुला रहा है कुछ हेल्प करने के लिए, वो उसको साइंस दे रहा है, इशारे कर रहा है, तो वो उसकी तरफ गया और उसकी हेल्प ली। लेकिन उस स्ट्रेंजर ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर दे वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। फिर जब उसने उसका हाथ पकड़ा उस ओल्ड मैन ने, रिप का, तो वो कहाँ पहुंचे साथ में, एक प्लेस पर, एक जगह पर पहुंचे जहां पर उसके जैसे और भी लोग थे। जो एक ओल्ड मैन जो आया था ना उसके पास, उसके जैसे वहां पर और भी लोग थे और वो कुछ गेम्स खेल रहे थे, 9 पिंस। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. वो सब बहुत अलग तरीके की ड्रेस पहने हुए थे, जैसे कि उस मैन ने पहनी थी वैसे ही ड्रेस पहने हुए थे, ठीक है। और उनकी जो बियर्ड थी, जो उनकी दाढ़ी थी, वो अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर्स की थी। वो बिल्कुल स्ट्रेंज था उसके लिए, बिल्कुल डिफरेंट था कि ये कहाँ पर आ गया। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस। वो लोग गेम्स तो खेल रहे थे लेकिन उनके फेस बहुत सीरियस थे। जब हम गेम्स खेलते तो हमारे फेस कितने जॉयफुल, हम लोग कितने खुश लगते हैं, राइट। बट लेकिन जो वो लोग जो गेम खेल रहे थे उनके फेस बिल्कुल सीरियस थे। ये देखिए, इनकी जो बियर्ड है वो अलग अलग कलर्स की है और अलग अलग शेप्स की है ना, किसी की रेड है, किसी की ग्रीन है, किसी की येलो है, बट उनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो था वो सब सेम। और व्हेन दे वर प्लेइंग दे वर वेरी साइलेंट। हम लोग तो जब खेलते हैं तो कितना हल्ला करते हैं ना, राइट, कभी किसी को आवाज देते हैं या कुछ, लेकिन बट दे वर वेरी साइलेंट। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स। सिर्फ वहां पर सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी, बॉल्स की, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। आप लोग जब माउंटेन्स जाते हो तब आप लोग देखते होगे कि वहां पर क्या होता है, जब हम थोड़ी सी भी आवाज करते हैं तो वहां पर आवाज गूंजती है। तो ऐसे ही वो लोग माउंटेन्स पर थे तो उन्होंने देखा कि जब वहां पर किसी की आवाज नहीं आ रही है, वहां पर सिर्फ बॉल्स की आवाज आ रही है, और वो कैसे गूंज रही थी, लाइक अ थंडर। थंडर मतलब थंडर वॉइस होती है, जैसे जब बादल गरजते हैं ना उसको बोलते हैं थंडर। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वुल्फ उनके पास पहुंचे तो उन जो ऑड लुकिंग मैन थे ना, जो वहां पर लोग थे, वो खेलना छोड़कर उसको देखने लगे। फिक्स्ड गेज मतलब होता है उसी को देखना कंटिन्यूसली, ठीक है, घूरना। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड मतलब होता है डरना। रिप उनको देख के डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस। जो उसका कंपेनियन था उन्होंने क्या किया, जो उसको लेकर आया है वहां पर, जो फर्स्ट मैन था जो रिप को लेकर आया, उसने क्या किया, जो बैरल था उसमें बैरल में जो भी ड्रिंक थी या जो भी उसमें सामान था उसने उसको ग्लास में किया और वो ग्लास रिप को ऑफर किया, उसको बोला ये आप पी लो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप ने उनकी बात मानकर उसको पी लिया, बिकॉज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ट्रेम्बलिंग मतलब बिल्कुल शेक करना, जब हमारी बॉडी कांपती है ना डर से तो उसको बोलते हैं ट्रेम्बलिंग। फियर मतलब होता है डरना। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। ही वॉज थर्स्टी, ठीक है, वो बहुत प्यासा था तो उसने क्या करा, कुछ और ग्लासेस का पिया और वो धीरे धीरे वहां नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब वो वहां पर उठा तो उसने देखा कि वो कहाँ है, वो वहां पर है जहां उसको पहली बार वो सबसे पहले जो ओल्ड मैन मिला था। ही रब्ड हिज आईज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। जब वो उठा तो उसने देखा ये तो बिल्कुल सनी मॉर्निंग है।
श्योरली आई हैव नॉट स्लैप्ड हेयर ऑल नाइट। तो वो अपने आप से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। उसने चारों तरफ वुल्फ को देखा बट ही वॉज नो वेयर। लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वो उसको बुलाता होगा किसी भी तरह, तो उसने उसी तरह उसको, अपने डॉगी को, अपने कंपेनियन को बुलाया। वुल्फ वुल्फ। उसने उसको आवाज़ भी लगाई। ही देन शाउटेड नो डॉग वॉज टू बी सीन। लेकिन वहाँ पर कोई डॉग नहीं था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन। उसने अपने आप से बोला, ये डॉग कहाँ चले गया। मटर्ड मतलब होता है धीरे से बोलना। He began to descend the mountain to go back to his village। तो वो वहाँ से माउंटेन से धीरे धीरे नीचे आने लग गया अपने विलेज की तरफ। Then as he neared the village, जैसे ही वो अपने विलेज के पास पहुंचा, he met a number of people but he didn't know any of them। जब वो अपने विलेज पहुंचा तो उसको कोई उसने वो बहुत लोगों से मिला, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। अदरवाइज वो तो विलेज में सबसे ज़्यादा फेमस था, उसको सब जानते थे, वो भी सबको जानता था। लेकिन जब वो इस बार आया अपने विलेज में तो वो किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। और जो विलेजर्स थे वो भी उसको सरप्राइज के साथ उसको घूर रहे थे। हु इज दिस मैन सेड वन। वो आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये कौन है। हु इज दिस मैन आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने इसे कभी नहीं देखा। सेड अनदर लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड। इसकी लंबी सी वाइट कलर की दाढ़ी तो देखो, और इसका रिंकल्ड भरा फेस तो देखो। रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियां। On hearing this, ये सुनने के बाद Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white। जब ये सब सुनने के बाद कि देखो उसकी दाढ़ी देखो, उसका रिंकल्ड फेस देखो, तो ये सब सुनने के बाद रिप ने अपनी चिन के ऊपर हाथ रखा और उसने क्या देखा। ही वॉज सरप्राइज। एस्टॉनिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज। ही वॉज सरप्राइज। उसने देखा कि जो उसकी बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है, वो 1 फुट लॉन्ग हो गई है और वो पूरी वाइट है। एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। फिर तभी एक बूढ़ी औरत, एन ओल्ड वुमेन, उसकी तरफ आती है और उसका फेस देखती है कुछ देर के लिए, और वो देन शी एक्सक्लेम, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। इट इज रिप वैन विंकल। इसको फिर वो उसको पहचान लेती है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। तो फिर वो उसको कहती है, अरे तो रिप वैन विंकल है, चलो आप घर वापस आ गए। वेलकम होम पुराने पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। आप ये 20 साल कहाँ थे। सी ये दिख रही है आपको, इतनी बड़ी सी वाइट कलर की दाढ़ी, यही है। और जो ओल्ड वुमेन है यहाँ पर जो आपको पिक्चर में शो हो रही है, शी इज हिज ओल्ड नेबर। ओके नाउ चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।